जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अवसर जो है बुद्धिमान व्यक्ति को सहायता करता है। अवसर जो है बुद्धिमान व्यक्ति को सहायता करता है। हम आज इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैशवा अवस्था तक का अध्ययन किया था, इसके आगे हम विकास की अवस्थाएं को देख रहे थे, इस कड़ी में शैशवा अवस्था के बाद हम लोग बाल्यावस्था को देखेंगे। आज के इस वीडियो में शैशवा अवस्था के बाद बाल्यावस्था। तो चलिए हम आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो है समय 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 या 13 वर्ष तक। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में अलग अलग जो है विचार है, मतभेद है। ठीक है, 5 या 6 वर्ष से, लेकिन जो आपके टेट सीटेट या और परीक्षा में जो पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा बाल्यावस्था का जो है समय कितना होता है, तो 5 या 6 वर्ष, 12 या 13, ऐसा करके ऑप्शन नहीं रहेगा। 5 और 6, 12 और 13 दोनों नहीं रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं, एक छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का इस संबंध में प्रश्न है, बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक, अर्थात ऐसा नहीं रहेगा 5, 6, 12, 13, लेकिन मोटे तौर पर 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 या 13 वर्ष तक बाल्यावस्था का जो है उम्र होता है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम आगे चलेंगे। बाल्यावस्था को हम किस किस नाम से, बाल्यावस्था जो है एक अनोखा काल है, इसको किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोल एवं ब्रश ने क्या कहा है, कोल एवं ब्रूस ने ये जो है क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का जो है अनोखा काल है, क्योंकि इस अवस्था में ही जो है शैशवा अवस्था तक बालक जो है 4-5 वर्ष की आयु तक होता है, और इसके बाद जो बाल्यावस्था शुरू होती है, इसमें सभी तरह का विकास होता है। बालक का जो है जो सबसे ज्यादा विकास होता है इस उम्र में होता है, इसलिए जो है अनोखा काल इसको कहते हैं। स्ट्रेंग ने इसको कहा, स्ट्रेंग जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा खेल की अवस्था। अर्थात इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष तक का बालक सभी खेल को खेलता है, स्ट्रेंग ने कहा है। अर्थात ये बाल्यावस्था को हम खेल की अवस्था भी कहते हैं। पहले तो अनोखा काल कहते हैं, इसके बाद खेल की अवस्था। अर्थात आप देखते होंगे, हम लोग भी बालक थे, आप भी बालक होंगे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आप लोग भी खेल खेलते होंगे। ये तो अनुभव करने वाला चीज है, क्योंकि सभी लोग हम लोग गुजरे हैं। तो ये क्या होता है, खेल की अवस्था, खेल केवल पसंद करता है ज्यादा, और सभी खेल को खेलता है इस अवस्था में बालक, इसलिए खेल की अवस्था इसको कहते हैं। और अगला जो मनोवैज्ञानिक है रॉथ हैं, इन्होंने क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता, अर्थात झूठा परिपक्वता। ऐसा वो जान पड़ता है क्योंकि मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, शारीरिक विकास में बालकों का स्थिरता आ जाता है, अर्थात शारीरिक और मानसिक दृढ़ता प्रदान होता है इस उम्र में। तो वह अपने आप को वयस्क सा जान पड़ता है, सोचता है हम वयस्क हो गए, अर्थात इसी को कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। तो
मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं बाल्यावस्था को। अब इसको फिर आगे हम कह सकते हैं बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। सही माने में पढ़ाई का उम्र इस उम्र में ही शुरू होता है, 5 वर्ष और 6 वर्ष में ही। जैसा आप जानते हैं जो है, जो नियम है विद्यालयों में जो है एडमिशन का टाइम है, नामांकन होता है। ऐसे अलग चीज है नर्सरी प्रेप, हम लोग साले भर 2 साल से बच्चे को स्कूल भेजने लगते हैं, यह ऐसा अलग बात है। ऐसे करने से बालक बहुत बुद्धिमान नहीं हो जाता है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं सही मायने में जो है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था 5-6 वर्ष में जैसा माना जाता है नामांकन बच्चों का होता है, तो यही जो है बाल्यावस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था पर विद्यालय जाना बालक प्रारंभ करता है, तो इसको प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। आगे इसको हम बाल्यावस्था को कह सकते हैं चुस्ती या स्फूर्ति की अवस्था। इस उम्र में बिल्कुल स्फूर्ति होता है, बिल्कुल तेजी होता है शरीर में, चुस्ती होता है बालक का, इसलिए जो है चुस्ती या स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। अब आगे और बाल्यावस्था को हम क्या कह सकते हैं, निर्माणकारी अवस्था। अर्थात सभी तरह का निर्माण कार्य जो विकसित होता है, जो तेजी आता है, इसी काल में होता है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है जीवन का निर्माण काल होता है। हालांकि और काल जो है जीवन का निर्माण काल है, लेकिन इस उम्र में, इस बाल्यावस्था में सभी तरह का विकास जो है बेसिक होता है, इसलिए इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। अगला है, इस अवस्था को समूह बनाने की अवस्था भी कह सकते हैं, टोली बनाने की अवस्था भी कह सकते हैं। इस उम्र में आप देखते होंगे जो बालक खेलना पसंद करता है वह समूहों में खेलता है। शैशवावस्था से अलग, शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता, लेकिन बाल्यावस्था में वह समूह में रहना पड़ता है, उसमें सामूहिक भावना उत्पन्न हो जाती है बालकों में, और वह देखते हैं समूह और टोली बनाकर खेलना पसंद करता है। अगर नहीं कहा जाए बालकों को तो दिन भर खेलते रहता है, जैसा हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते थे बचपन में, आप लोग भी करते होंगे। तो समूह और टोली बना के खेलते रहता है, उसको खेलना बहुत पसंद आता है, इसलिए बाल्यावस्था को हम समूह बनाने की अवस्था भी कहते हैं। आगे हम इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, अर्थात इसमें जो है तर्क वितर्क बालक करना प्रारंभ करता है। जैसे शैशवावस्था में आप कोई वस्तु को लेके पीछे हाथ करके कहते थे ले गया कौआ, उड़ गया, तो मान लेता था शैशवावस्था में, लेकिन इस अवस्था में नहीं मानेगा। तब बालक जो है पीछे देखेगा, कहेगा जिनका पीछे है, छुपाए हैं, इसको दीजिए। इसलिए तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क करने की जो है इसमें जो है विचार आ जाता है, तार्किक चिंतन करना बालक शुरू कर देता है, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं। आगे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और किशोरावस्था को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किशोरावस्था में अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह देख कर जो है क्रिया करता है, देख कर जो है तर्क वितर्क करता है, वस्तुओं को देखकर, बिना देखे जो है किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है, और यहाँ जो है बाल्यावस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से आपके जब परीक्षाओं में पूछा जाएगा प्रश्न, तो इसमें से किसी ऑप्शन को दिया जाएगा निर्माणकारी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को पूछ सकता है। तार्किक चिंतन की अवस्था या समूह बनाने या टोली बनाने की अवस्था, इसमें से किसको कहते हैं, ऑप्शन रहेगा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ये आपको इस सारे बिंदुओं को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा परीक्षा में। आप जितना हम इसको बता रहे हैं आप इसको ढंग से कर लीजिएगा। इसके आगे भी हम अब आगे चलेंगे बाल्यावस्था की विशेषता, इसके आगे हम देखेंगे मानसिक एवं शारीरिक विशेषता। हम इसको बिंदुवार आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत कम
टाइम और बहुत कम समय में पढ़ के आप जो है प्रश्न को हल सके हैं, ऐसा हम प्रयास किए हैं। तो हम आगे देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषता, क्या क्या इसका विशेषता है। पहला तो आत्मनिर्भरता, इस उम्र में बालक आत्मनिर्भर होता है। शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है, अर्थात उसको खाना है तो माँ से या किसी दूसरे बहन से या किसी से, नहाना है या स्नान करना है तो उसको दूसरे पर कपड़ा पहनना है। जबकि बाल्यावस्था में अपने ऊपर आराम कर देता है, स्नान करके स्कूल चला जाएगा, जब स्कूल से आएगा क्या है तो अपना बैग रख देगा कहीं, बहुत ढंग से तो नहीं रखेगा लेकिन रख लेता है। जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो ये इस बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने से सब काम अपना जो है छोटा छोटा काम करना प्रारंभ कर देता है, जैसा कि हम लोग भी करते थे, आप भी करते होंगे। तो दूसरा है विशेषतः शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, अर्थात शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस उम्र में धीमी हो जाती है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दृढ़ता इस उम्र में जो है प्राप्त होता है, मिलता है बालक को। इसीलिए इस काल में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता प्रदान होता है और स्थिरता आ जाता है। इसीलिए तो हम इस काल को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि वयस्क सा जान पड़ता है बालक, अपने आप को लगता है कि हम वयस्क हो गए, समझदार हो गए, परिपक्व हो गए। इसलिए शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति इस बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। अगला विशेषता है बाल्यावस्था की तर्क वितर्क एवं चिंतन करता है। आप जैसा कि देखें यहाँ पीछे तर्क वितर्क करता है किसी बात के लिए, वो तुरंत नहीं मानेगा, आप एक बात कहिएगा अगला सवाल करेगा, अर्थात तर्क वितर्क एवं चिंतन थोड़ा करने की जो है शक्ति और सोच इस उम्र में आ जाता है, इसलिए तर्क वितर्क एवं चिंतन करता है। अगला जो है संग्रहण की प्रवृत्ति, क्या है, किसी वस्तु को संग्रहण करना ज्यादा पसंद करता है। जैसे मान आजकल देखते होंगे जो का उसको बोलते हैं हंटेली जमा करेगा, कागज का टुकड़ा जमा करेगा, पोस्ट ऑफिस का टिकट जमा करेगा, अर्थात ऐसा ऐसा सारे वस्तु को देखिएगा उसके बैग में पॉकेट में पूरा संग्रहण जमा करके रखता है। ठीक है। और बालिका जैसे है, बालिका लोग भी जो है अपना तरह तरह का जो वस्तुएं हैं जमा करके रखते हैं, अर्थात संग्रहण करने की प्रवृत्ति खूब होती है इन लोगों में और उसी से खेलते हैं, तो संग्रहण की प्रवृत्ति। अगला जो है सामाजिक एवं नैतिक गुणों में वृद्धि, सामाजिकता और नैतिकता इस उम्र में आते जाता है। वह सामाजिकता को पसंद करता है, समाज में रहना, व्यक्तियों से मिलना और व्यक्तियों से समाज के बात करना, और उसके नैतिक गुणों में नैतिकता भी इस बाल्यावस्था में धीरे धीरे आता है, वह नैतिक गुणों का उसमें विकास होता है। तो सामाजिक एवं नैतिक गुणों में वृद्धि। रुचियों में परिवर्तन, उसकी रुचि एवं अभिरुचि बदलते रहता है इस उम्र में। शैशवावस्था में रुचियां और रुचियां दूसरा होता है और बाल्यावस्था में उसमें बदलाव होता है, उसके काम में रुचि, पढ़ने में रुचि, उसके खेल में रुचि, बालकों का ये रुचियों में परिवर्तन होते रहता है। व्यवहार में अगला जो है विशेषता बाल्यावस्था का, व्यवहार में चंचलता में कमी। इस उम्र में जो है व्यवहार में चंचलता में थोड़ा कमी आता है और थोड़ा चंचलता जो है कम दिखाता है बालक। अगला जो है विशेषता निर्माणकारी कार्य करता है, अर्थात कोई निर्माणकारी कार्य, कोई बनाना या नया चीज करना, कुछ सोचना या कोई चीज वस्तुओं को बनाना, ऐसा कार्य जो है निर्माणकारी कार्य वो ज्यादा पसंद करता है। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का, वह जो है शैशवावस्था में जो है बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व अर्थात बाहरी व्यक्तियों से संपर्क, समाज से संपर्क, लोगों से संपर्क, ये बहिर्मुखी इसको कहते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। तो चलिए हम अब अगला वीडियो में जो है शारीरिक और मानसिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में। अपनी हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।